अपनी आप बंद करें। धन्यवाद 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 करते मेरे महान पिता परमेश्वर जो इन आसमान के मालिक ऐसे नाम के होगा मेरे खुदावन खुदा इस स्तुति के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन खुदा इस भवन के लिए तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन खुदा के दास के लिए भाई बहन के लिए आपका हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता साफ और पाक और पवित्र है मेरे खुदावन खुदा हमें भी सिर के बाद से लेकर पैर की तली तक शुद्ध और पवित्र खुदावन खुदा आपका सच का आत्मा हमारी गवाही करे मेरे खुदावन खुदा मेरे महान पिता आप जलाली और सामर्थ्य हैं मेरे पिता मेरे झूठ और पवित्र कर खुदावन खुदा हमें अपनी आराधना के लिए प्रार्थना के लिए वचनों के लिए तैयार कर मेरे खुदावन खुदा हमें समझ बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर खुदावन खुदा हर शैतान की जो विचार योजना है हमारे जीवनों में है मेरे खुदावन खुदा वो सब फेल प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावन खुदा महान पिता परमेश्वर ओ मेरे यहोवा स्वर्ग आपका सिंहासन पृथ्वी आपके पांव की चौकी है मेरे खुदा हम आपके चरणों में बैठे हैं मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी आप मददगार हैं मेरे खुदावन खुदा और आपने वादा किया मेरे खुदावन खुदा कि आप हमारे महामददगार पाखरू भेजेंगे मेरे खुदावन खुदा हम उस पाखरू को मांगते हैं मेरे खुदा हम उस दूरी को मांगते हैं खुदा हम उस जंजाल को मांगते हैं मेरे खुदा हम उस सामर्थ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन खुदा हे मेरे यहोवा मेरे पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी गवाही करे खुदावन खुदा हम निराशा शर्मिंदगी खुदावन खुदा यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता हमारे जीवनों से दूर हो जाए मेरे खुदावन खुदा हर डिप्रेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए मेरे खुदावन खुदा हम आपके आराधना से हम आपकी प्रार्थना से खुदावन खुदा आनंद से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर होगा ओ प्रभु महापिता परमेश्वर ओ प्रभु जो अपना बल और सामर्थ्य हाथ बढ़ा मेरे खुदा हम आपके रूह को चाहते हैं मेरे खुदावन खुदा ओ प्रभु जी तेरे कलाम में लिखा है खुदावन खुदा आप अपने लोगों के अंग और संग है मेरे खुदा आप उनके आगे आगे चलते हैं मेरे खुदावन खुदा ये मेरे महान पिता होगा मेरे पिता ओ तेरा आत्मा हमारी गवाही करे मेरे खुदावन खुदा हम अपने आप को खाली करते हैं मेरे खुदा हम तेरे दिल को मांगते हैं खुदा हम तेरी सामर्थ को मांगते हैं मेरे खुदावन खुदा ओ हमें छू मेरे महान पिता परमेश्वर हमें हरा भरा कर खुदावन खुदा ओ तेरे नाम को महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदावन खुदा इस अधूरी के लिए मेरे महान पिता परमेश्वर इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इन सांसों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा हर पाप का जो हमारे जीवनों से निकले खुदावन खुदा और तेरे पाप का जो हमारे जीवनों में आए मेरे खुदा हमारे होठों को छू हमारे जुबानों को छू मेरे पिता परमेश्वर मेरे लाल के पिता सामर्थ्य पिता खुदावन खुदा आराधना में छुटकारा है मेरे खुदावन खुदा हम आपके छुटकारे को मांगते हैं खुदा हम आपकी दया को मांगते हैं मेरे खुदा हर पाप की दीवार को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन खुदा हे लाल के पिता सामर्थ्य पिता खुदा इस मोहल्ले के अंदर जितने भी तेरे लोग हैं मेरे खुदा हम उन लोगों को मांगते हैं मेरे खुदावन खुदा उनका जीवन में यीशु मसीह के साथ निकाल मेरे खुदावन खुदा वो तेरा के तेरे पिता अगर वो मेरे आप को भी तो रखने वाले बन जाए खुदा हर सांप और मां और कभी कर है मेरे यहोवा मेरे पिता परमेश्वर वो तेरा आत्मा हमें छुए मेरे खुदावन हमारे हितों में आ मेरे खुदा हमारे मनों में आ मेरे पिता परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं खुदा हम आपकी दुल्हन है मेरे खुदा हम हमारी दुल्हन है मेरे खुदा खुदा हमें सजा अपने प्रभु से खुदा अपने हृदयों से सजा खुदा हमें अपनी सच्चाई से सजा मेरे खुदा हम आपको चाहते हैं मेरे खुदा आपने हमारे लिए कोड़े खाए खुदा आप हमारे शरीर पर चढ़े मेरे खुदा इतने दुखों को सह कर खुदा आप हमें सुख दिया मेरे खुदा हमें जीवन दिया मेरे खुदा ये जीवन तेरी महिमा के लिए खुदा मेरे पिता परमेश्वर ये जीवन तेरा है खुदा हम इस जीवन में आपको मांगते हैं खुदा हम आपको मांगते हैं खुदा हमारे जीवन में आप मेरे पिता परमेश्वर तेरी सच्चाई तेरी खराई खुदा तेरी खुदाई हमारे जीवन में आए मेरे पिता परमेश्वर हर अंदाज हमारे जीवन से खोल दे खुदा हमें नमन करते खुदा खुदा हमें बीत करते मेरे खुदा बीत खुदा आवाज़ों के परमेश्वर है मेरे खुदा ओ प्रभु अपने बातों के अनुसार अपने वचन के अनुसार खुदा अपनी भेड़ों पे दया कर खुदा आप हमारे चलवा है मेरे खुदा यहोवा ओ दया कर मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी गवाही करे हालेलुया 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 हालेलुया
जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, ओ हजार दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, जेड़ा
अज पाया मैं मसा मसा यीशु दा दीदार अज पाया मैं खुल गईयां अखां जदों यीशु कोल आया मैं खुल गईयां अखां जदों यीशु कोल आया मैं मसा मसा यीशु दा दीदार अज पाया मैं मसा मसा यीशु दा दीदार अज पाया मैं खुल गईयां अखां जदों यीशु कोल आया मैं खुल गईयां अखां जदों यीशु कोल आया मैं जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे
हालेलुया 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 हालेलुया। खड़े होके दुआ करेंगे। सभी एक मन होकर दुआ करेंगे। सभी एक मन हो जाएंगे, दुआ के लिए एक मन हो जाएंगे। हालेलुया। चिंता नहीं कर, धरती पर दो जने एक मन हो जाएंगे। धरती पर दो जने एक मन होकर किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, सामर्थ्य पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंदा हमें सबको एक मन कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक मन होकर तेरी महिमा करें, एक मन होकर तेरी बढ़ाई करें। जैसा परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। खुदावंद एक मन होकर खुदावंदा प्रभु तेरे लिए रुचि मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पूरे महान को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद पूरी इस गली को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद हम चाहता है कि तुम्हें बच जाए। हालेलुया। तेरे लिए तुम्हें बचे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेके आ मेरे परमेश्वर। सामर्थ्य पिता, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु लेके आ और जितना खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हमारे परिवारों को दया कर दे, रहम कर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वो सब तेरी महिमा का काम बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंदा दूसरी लोगों को जीतने का वसीला बना हमारे परिवारों को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ये महिमा मेरे महिमा मेरे जीवन परमेश्वर। तू जीवन है, तू जिंदा। खुदावंदा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बंधुओं को तोड़ने वाला, गढ़ों को तोड़ने वाला प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरी हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी महिमा का परमेश्वर नाम की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और भी सामने जलाल तेरी महिमाओं प्रभु के द्वारा तेरी बढ़ाई। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जानते हैं सभी सजल जानते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंदा प्रभु तेरी भवन में प्रभु तेरे भवन में लगे सब पेड़ों में तेरी खुदावंदा पत्ते पत्ते में सामर्थ निकले मसीह के नाम से। सामर्थ बढ़ जाए। हालेलुया। कार्य खुदा इसके द्वारा तेरी महिमा हो खुदावंदा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। तेरी बढ़ाई जिंदा प्रभु, जिंदा प्रभु, जलाली प्रभु, स्वर्गीय प्रभु, बंदरों को मोड़ने वाले, गढ़ों को तोड़ने वाले प्रभु यीशु। तुझे महिमा मेरी महिमा तेरी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तेरे नाम तो सनावाड़िया मारे जाइए। तेरे नाम तो सनावाड़िया मारे जाइए। तेरे नाम तो है हयाती, खून तेरे को खलासी। तेरे नाम तो है
हालेलुया। सभी भाइयों को जय मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमें समझ दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे
धन्यवाद करते मेरे महान पिता परमेश्वर खुदा बाप जी इस अधूरी के लिए। तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन इन बच्चों के लिए प्रभु। हमें समझ और बुद्धि दे मेरे पिता, हमें आत्मा दे मेरे खुदावन खुदा, क्योंकि मेरे महान पिता तेरा पाप तुम्हें सिखाए। आपने वादा किया खुदावन मेरा आत्मा तुम्हें सिखाएगा मेरे पिता परमेश्वर खुदावन खुदा। प्रभु इन बच्चों के द्वारा हम आशीष को पाए, तेरी बरकत को पाए खुदावन खुदा। मेरे पिता तेरी सामर्थ को पाए मेरे पिता परमेश्वर। अगुवाई कर सदा के पिता सामर्थ के पिता परमेश्वर। हम अपनी समझ बुद्धि का उपयोग ना करें खुदावन खुदा, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे खुदावन खुदा। ये हुआ दिया कर यीशु मसीह के नाम में हम इसका को मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब हम कलाम को पढ़ते तो कलाम में लिखा कि जो स्वर्ग का राज्य है, हालेलुया हालेलुया, जो स्वर्ग का राज्य है वो दुख और तकलीफों का है। हालेलुया हालेलुया। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो लोग थे उन्हें बड़ी मुसीबतों का, बीमारियों का, गुलामी का सामना करना पड़ा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा, जिन नबियों को भेजा, उन्हें भी इनमें सामना करना पड़ा। हालेलुया। और जब नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी आया। हालेलुया। ताकि नबी भी आज मसीह लोगों ने अपनी समझ बुद्धि बरतकर मेरे भाई बहनों इस बेल को सिर्फ एक कांटे वाली बेल बना दिया। हालेलुया। हम देखते हैं जिस तरह गुलाब का फूल है उसके पास कांटे भी होते हैं। हालेलुया। यदि अंगूर की बेल है, अंगूरों को हटाकर सिर्फ सूखी टाहनियां ही रह जाती हैं और कलाम में लिखा ये टाहनियां सिर्फ आग जलाने के काम आती हैं। हालेलुया। और आज जो मसीह लोगों का हाल है यही है कि वो अपनी समझ बुद्धि बरतकर मेरे भाई बहनों जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन आज क्या है उसे 40 साल और आगे लेके जा रहे हैं। हालेलुया। पर कलाम में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के नबी थे उस वक्त राजा फिरौन का भी सामना किया तो मूसा ने कहीं भी धरना लगाया, उसने कहीं भी ऐसा काम नहीं किया कि अपने लोगों को हथियार लेकर जाए, बल्कि जो जो परमेश्वर ने कहा उसने वैसा ही किया। हालेलुया। और इस तरह यदि आज हम भी इस तरह करते हैं कलीसियों के अंदर हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह को पिता की दाहिनी ओर देखोगे। हालेलुया। ये कलाम बयान करता है जब हम चेलों की पुस्तक पढ़ते हैं, हालेलुया, स्तिफनुस के बारे में आप जानते हैं, एक लंगर बताने वाला, एक चर्च के अंदर टाट बिछाने वाला लड़का। हालेलुया। कलाम में लिखा कि जब उसने खुदा का वचन लोगों को सुनाया, हालेलुया, तो लोगों को आग लगी सच्चाई सुनकर और लोगों ने पथराव किया। और कलाम में लिखा जिस तरह का पथराव होता गया उसकी प्रार्थना बढ़ती गई पथराव के अंदर और खुदा का कलाम को ऊंचे ऊंचे स्वर से सुनाने लगा। कलाम में ये भी लिखा कि लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया। हालेलुया। पर आज हम पर कोई मुश्किल या परेशानी या मुसीबत आती है तो मेरे भाई बहनों हम दूसरे को जवाब एकदम दे देते हैं। पर कलाम में लिखा स्तिफनुस ने पत्थरों के अंदर, गालियों के अंदर पिता परमेश्वर का स्वर्ग राज्य देखा। हालेलुया। आज हमारे लिए भी हो सकता है। हालेलुया। यदि आज हम भी संसार के लोगों की तरह धरने पर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उनके हमारे बीच में क्या रह गया है? हालेलुया। कहां से आप वो स्वर्ग राज्य देखोगे? हालेलुया। हम पढ़ेंगे चलो की पुस्तक उसका 7 अध्याय 53 से लेकर 59 तक मैं पढ़ता हूं। स्तिफनुस दा पथराव कितना जाना। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਫनुस ਤੇ ਦੰਦ ਪੀਣ लगे। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा
जब स्तिफनुस ने खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोगों में, यहूदियों में, फरीसियों में सुनाया, तो वो प्रचार सुनकर दांत क्या करने लगे? पीसने लगे। हालेलुया। जिस तरह हमें कोई गाली निकाल देता है या गलत बोल देता है तो अपने दांतों को भींच लेते हैं। हालेलुया। पर स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात खुदा के कलाम में लिखी है कि प्रचार करते हुए लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगे, यहाँ तक उसके ऊपर थप्पड़ भी मारे होंगे। पर कलाम के अंदर लिखा उन थप्पड़ों के अंदर, उस वैर विरोध के अंदर, उन पथरावों के अंदर, उस घूमने के अंदर भी वो घुटनों के बल परमेश्वर की हजूरी में बैठा रहा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हमें भी अपना जीवन ऐसे करने की जरूरत है। हालेलुया। सबसे पहले आता है हमारा परिवार। हालेलुया। सबसे पहले आता हमारा परिवार, वाइफ, बच्चे या पति। यदि हम घर के अंदर उनको सह लेते हैं तो हम बाहर भी सह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा कि जो इंसान अपने घर की रखवाली करता है, घर को संभालता है, उसे बाइबल के अंदर रखता है, तो एक चर्च का भी अधिकारी बन सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर स्तिफनुस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है और कलाम में लिखा कि पर स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हालेलुया। 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 कलाम के अंदर लिखा एक विरोधी लोगों के झुंड के अंदर वहां पर गाली गलौज भी होता होगा, उसके थप्पड़ भी पड़ते होंगे, उसके पत्थर भी लगते होंगे और लोग उसे घूरते भी होंगे। हालेलुया। तो आज मेरे भाई बहनों, हम अपने जीवन को देखे क्या प्रार्थना करके या वचन पढ़कर हम स्वर्ग राज्य देख सकते हैं? नहीं। हालेलुया। नहीं देख सकते। तब तक हमारे जीवन के अंदर क्लेश नहीं होगा, हमारे जीवन के अंदर हमारा विरोध नहीं होगा, तब तक मेरे भाई बहनों हम स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकते। हालेलुया। स्वर्ग जाने की तो बात दूर है, जो संसार के अंदर हमारी जो लड़ाई है, हम उस लड़ाई को ही जीत ले तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। हालेलुया। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा क्लेशों के अंदर, झगड़े के अंदर स्तिफनुस परमेश्वर के आत्मा में बना रहा। हालेलुया। पर जब हमारे ऊपर ऐसा कोई काम आता है या कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है तो खुदा का आत्मा निकलकर एक लड़ाई वाला आत्मा मसीह के जीवन के अंदर आ जाता है। हालेलुया। और आज के समय में आप देख सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये संसार के अंदर यही हो रहा है। यदि एक पास्टर को या विश्वासी को कोई भाई बहन कुछ गलत कह देता है तो वो फेसबुक पर ही उसे गालियां निकालता है और आमने सामने भी क्या करता है? दंगा करता है। तो इस तरह मेरे भाई बहनों, हम कहां परमेश्वर के अंदर है? जो बाइबल है, बाइबल साफ साफ हमें बताती है कि किस तरह तुम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को देख सकते हो। हालेलुया। इसने लोगों ने ऊंची आवाज ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕट्ठे होके स्तिफनुस से टूट पड़े। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा, जब वो ऊंचे ऊंचे स्वर से परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाने लगा तो लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया। हालेलुया। आज जब हमारे साथ कोई लड़ता है, झगड़ता है तो हमारे जुबान से गाली गलौज निकलता है, बैर विरोध निकलता है। हालेलुया। पर यहाँ पर स्तिफनुस एक परमेश्वर का जन, एक लंगर बांटने वाला, टाट बिछाने वाला खुदा के वचन को सुना रहा है कि जब लोगों ने उसके ऊपर विरोध किया या उसको मारा भी तो उसने और ऊंचे स्वर से खुदा का प्रचार किया। हालेलुया। आज हमें भी ऐसा बनने की जरूरत है
यदि आज हम क्लेश में है तो हमें भी खुदा से मांगना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा आत्मा दे जिस तरह आपने स्तिफनुस को उन दुखों के अंदर, पथराव के अंदर अपने आत्मा में बनाए रखा कि परमेश्वर जब मेरे ऊपर ऐसा हालात हो तो मैं भी प्रभु तेरे हाथों में बना रहूं और ऐसे बर्ताव के अंदर, ऐसे कलेश के अंदर प्रभु मैं भी तेरे सगराज्यों को देख सकूं। हालेलुया। ओह सुनु शहर तो बाहर खिंच के ले गए अते सुनु पथराव करन लगे। गवाह ने अपने कपड़े शाऊल नाम के जवान दी राखी विच रख दिते सन। ओह स्तिफनुस नु पथराव करदे रहे पर उसने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को स्वीकार कर। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा कि जब लोगों ने इस पर पथराव किया तो उसने प्रार्थना की। हालेलुया। कि परमेश्वर प्रभु यीशु मेरी आत्मा को स्वीकार कर। हालेलुया। जब उस पर पथराव किया या उसका विरोध किया तो उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी आत्मा को कबूल कर। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब हम भी क्लेशों के अंदर या जब हम पर कोई वचन के द्वारा या किसी भी तरह का हालात आता है तो हमें भी उस वक्त प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरा शरीर, मेरी आत्मा तेरे हाथ में हो। हालेलुया। जब मेरे भाई बहनों ऐसा होगा तो हम उन वैर विरोध करने वाली गंदी आत्माओं से, लड़ाई वाली आत्माओं से, उस शैतान से बचे रहेंगे। पर आज जो एक मसीह इंसान है उसके अंदर ज्ञान नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, सिर्फ वो शरीर लेकर टूटा है जिससे वो अपने लिए तो ही एक संकट खड़ा करता है और आने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा करता है। हालेलुया। वो स्तिफनुस नु पथराव करते रहे पर उसने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को स्वीकार। फिर अंत में जो उसने गोटे टेक के ऊंची आवाज में कहा, प्रभु जी ए पाप एना उत्ते ना होना, ए कह के उसने अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया। सिर्फ हम वचन को पढ़ लेते हैं पर हम एकांत में सोचे कि जब मेरे भाई बहनों स्तिफनुस के ऊपर पत्थर पड़ रहे होंगे, लोग उसे गालियां निकाल रहे होंगे, उसके थप्पड़ मार रहे होंगे, तो क्या वो उस वक्त किस तरह दुख के अंदर परमेश्वर को पुकार रहा होगा। हालेलुया। आज हमें भी ऐसी शांति की लोड़ है, आज हमें भी ऐसे आत्मा की जरूरत है कि जब हम पर ऐसा संकट या मुसीबत आए तो मेरे भाई बहनों हम भी परमेश्वर को देख सके। हालेलुया। चाहे आपको 20 साल या 30 साल हो चुके हैं या 15 साल हो चुके हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, पर बाइबल इस चीज को बयान करती है कि चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से सीखा प्रार्थना करना, सच्चाई लिया, पर मेरे भाई बहनों उन पर भी शारीरिक दुख आए। हालेलुया। यदि आज हम पर वो शारीरिक दुख नहीं है तो आज भी हम उस सच्चाई से दूर हैं। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु की जब मुझ पर दुख आए उस दुख के अंदर मैं भी स्तिफनुस की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह और चेलों की तरह तेरे आत्मा में, तेरे वचन में बना रहूं। हालेलुया। यदि मेरे भाई बहनों अपने संसार के अंदर रहकर उन दुखों, तकलीफों, क्लेशों के अंदर भी परमेश्वर में बने रहे तो यही आपके लिए एक बड़ा इनाम होगा। हालेलुया। हम पौलुस के जीवन के बारे में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भी हमने मूसा का जीवन भी देखा, इस्राएल लोगों का भी जीवन देखा। हालेलुया। उनके जीवन में बार बार संकट आता था पर संकट को देखकर वो परमेश्वर से दूर हो जाते थे। हालेलुया। पर हमें संकट के अंदर परमेश्वर से दूर नहीं होना बल्कि उससे और प्रार्थना करनी है ताकि हम भी संसार के अंदर रहकर उस परमेश्वर के सगराज्य को देख सकें। आमीन। हालेलुया। हे हमारे पिता, आपका नाम जो स्वर्ग में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है और आपकी इच्छा होती जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी में दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हर बुराई हर पीछे से बचा, क्योंकि राज्य, महिमा, पराक्रम और सामर्थ सदा आपका है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता का आपसे के अंदर हम सब के साथ बने रहे।